तो जी अचानक से फिर से भूतों ने किया है हमला गोरखपुर में। और ये भूत का मैटर जो है, भूत जो है गोरखपुर वाले को ही परेशान करते हैं, लगातार करते हैं। क्योंकि भूतों का अड्डा जो है गोरखपुर में ही है और बड़ा बड़ा जंगल गोरखपुर में भी है। जैसा कि इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से बताया है, इस बार भूतों ने हमला किया है बहुत दिन के बाद। क्योंकि भूतों का हमला जो है रुक चुका था। इतनी लंबी कंट्रोवर्सी बहुत भयंकर वाली जो छिड़ी हुई थी ना, डर से भूत भी भाग चुके थे। क्योंकि कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी का हिस्सा जो है ना, बहुत ही कहते हैं कि मजबूत आदमी लेता है, जिसको कि गलत शब्द यहाँ पे होता है, हम नहीं बोलेंगे। तो उस वैसे वैसे लोग से जो है ना, भूत भी हार जाते हैं और साइड हो जाते हैं, भागे हुए थे। लेकिन अचानक से भूत एंट्री मारते हैं रजनी कौशल के घर में। रजनी के ऊपर भूत सवार होता है, वहीं पे बाबा जी आते हैं और बाबा जी का कहना क्या है, चलिए वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरी बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आप लोग लाइक करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। रजनी के चैनल से, सुग्गू मुग्गू चैनल से एक वीडियो आती है, क्या हो गया है मेरे घर में। हालांकि इनके घर में रजनी बीमार पड़ती है, लगातार इधर बीमार थी। हॉस्पिटल से भी वीडियो आता है। हमने एक वीडियो बनाया था, उतना व्यूज नहीं आया, तो हमने सोचा कि चलो अभी इस मैटर में भी व्यूज नहीं आ रहा है। जबकि हमने देखा कि भूत ने हमला किया है, तो सोचा भूत के नाम से तो ये लोग ज्यादा ही एक्साइटेड होंगे। क्योंकि गोरखपुर की पब्लिक जो है ना, एक अलग कैटेगरी की पब्लिक है। उन लोगों को भूत भात वाला वीडियो ज्यादा पसंद आता है हमारे समझ से। तो हमने भी सोचा भूत वाला वीडियो बना ही ले। हालांकि हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं और अंधविश्वास को हम मानते भी नहीं। ये हमारी सोच है, पता नहीं क्यों। और एक जिद बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, हम नहीं मानते हैं। भूत भात कपड़ा साफ, टिप टाप कपड़ा साफ, बस भूत भात को इतना ही मानते हैं। कपड़ा साफ कीजिए, भूत खत्म। और कपड़ा गंदा है तो भूत आ जाएगा। क्या रजनी जी गंदा कपड़ा पहनती है, बिना धोए हुए कपड़ा पहनती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजनी के जी के साथ जो हुआ है, भगवान वो किसी के साथ ना दे। एक थाली में खाई हुई बहन, एक गोटी गोटी से खेली हुई बहन, एक माँ की जन्मी हुई दो बहन, एक माँ के छाती का दूध पी पी हुई दोनों बहन। और आज उस दोनों बहन का ये हालत हो चुका है कि एक दूसरे का नाम सुनने से दोनों ही हाइपर हो जाते हैं। कोई एक दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक कहावत में है ना कि लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, लेकिन दुख में एक दूसरे के लिए खड़े जरूर होइए। सुख में ना जाओ तो ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाओ। और जब रजनी हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो हमारे दिल में एक उम्मीद जगा था कि हो सकता है रूपा और शबनम रजनी को देखने के लिए जरूर जाएगी। लेकिन नहीं गई देखने के लिए। अब क्या उनके पास, उनके साथ क्या मजबूरी रही, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि लड़ाई लगातार कन्फर्म चल रहा था। दोबारा से भी शबनम का दोनों चैनल डिलीट हो जाता है। उस समय भी थोड़ी सी लड़ाई जगने की उम्मीद थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब शांत ले चुके थे। क्योंकि पब्लिक ही इस बात को नहीं मानी थी कि चैनल डिलीट बार बार हो रहा है, तो सबूत अच्छे से ला करके पब्लिक में रखना होगा। अब जनता भी, चाहे वो गोरखपुर की जनता हो या कहीं की भी, पूरी इंडिया की जनता भी अब जाग चुकी है और इस चीज को फॉलो करती है। और रिएक्शन वाले को देख करके जनता भी जगने का प्रयास करती है। तो फिलहाल यहाँ पे चैनल डिलीट की बात नहीं होगी। बात होगी कि आखिर रजनी के शरीर पे भूत क्यों आया। भूत जब घर में एंट्री ही मारा था, क्योंकि वीडियो का टाइटल ही है क्या हो गया है मेरे घर में। जब मान लीजिए, यहाँ पे सोचने वाला बात है, लॉजिक लगाइएगा। हम अपने पब्लिक से कहना चाहते हैं कि भूत जब एंट्री मार ही दिया है घर में, तो वो भूत कौशल के ऊपर भी आ सकता था। कौशल के ऊपर नहीं आया ना, किसके ऊपर आया? रजनी का। बस यहीं पे वो गुत्थी पड़ा हुआ है, जो आप लोगों को, सब्सक्राइबर को समझना है। सब्सक्राइबर समझती नहीं है, एकदम आपस में भिड़ जाती है, लड़ जाती है। और यहाँ पे ये भी हाइपर होते हैं। और एक चैनल, हमें हमें भी ये इंफॉर्मेशन मिला था कि ये भूत का ड्रामा लेकर के एक चैनल लेकर के मार्केट में आया है। हमने सोचा कि क्या इंसान इस हद तक गिर सकता है। जब हमने उस न्यू चैनल पे जाकर के देखा, तो वहां पे चैनल वो नहीं खोले हैं। एक तरह से सोच लीजिए कि इंसान मजबूर होके कभी कभी क्राइम करने को तैयार हो जाता है। वही हालत उनकी हो गई है कौशल जी की। उन्होंने एक चैनल ठोक दिया है, उस पे वो जितना ये निगेटिव कमेंट के वजह से आज रजनी की हालत जो हुई है, निगेटिव कमेंट
और ये निगेटिविटी जो लड़ाई हुई थी उसी वजह से हुई है। दुनिया माने या ना माने, हम इस चीज को मानते हैं कि कोई भी बहन बहन है, एक माँ की बच्ची एक बाप का बच्ची है। एक साथ न जाने कितने रात एक बेड पे बिताई है दोनों बहन, न जाने कितनी दिन कितने रात एक थाली में खाना खाई होगी, और उसकी लड़ाई होती है, इस कदर से लड़ाई होती है कि पूछिए मत। अगर वहीं पे कौशल का भी दोनों भाई में लड़ाई हो जाए और दोनों देवरान जेठान बोले कि एक सुई में दो बंटवारा होगा और बंटवारा कर ले, तो क्या भाई भाई का प्यार बट जाएगा? हम पूछना चाहते हैं, क्या भाई भाई का ब्लड बट जाएगा? क्योंकि माँ के बच्चे तो दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं ना, भाई तो दोनों एक ही माँ के हैं। तो यही होता है, यहाँ पे बहन में लड़ाई हो गया, और कभी कभी इंसान खुद के ही हाथ से उसके जिम्मेवार रजनी खुद ही है। एक वीडियो जो डाल देती है वही वीडियो इनको बहुत बड़ा जिम्मेवार बना देता है। कभी कभी गलती करते हैं इंसान और माफी मांग लेते हैं, गलती किए माफी मांगी, गलती किए माफी मांगी, माफी होता चला गया, लेकिन उसी दौरान मन बढ़ जाता है, एक गलती ऐसी आ जाती है मार्केट में जिसकी कोई माफी बनी ही नहीं है, और जिस वजह से इतना दरार करा से पड़ गया। दरार तो पड़ गया, खून नहीं बटाना, दरार पड़ गया, दिमाग बट गया, खून नहीं बटा। और वो चीज कहीं ना कहीं हमें जो लगता है रजनी के दिमाग में घर कर गया, वो घूमता रह गया। किस कदर से पब्लिक उनको ट्रोल कर रही थी, और हालांकि वो जिम्मेवार थी, हम लोगों ने भी ट्रोल किया कि वो गलत था, गलत है जो चीज वो गलत ही रहेगा। उस समय इस कदर से ट्रोल होना, सब्सक्राइबर का कमेंट जाना, और अभी तक वो झेल रही हैं उसी चीज को। और जिसके पास चैनल है ना, मान के चलिए उसको कुछ भी नहीं है और पब्लिक का प्यार है तो वो बहुत मजबूत रहता है, अंदर से स्ट्रोंग रहता है। जो चीज की उनकी दोनों बहन के साथ ये चीज नहीं हुआ था, उनको पब्लिक पॉजिटिव कमेंट करती थी, क्योंकि गलती इधर ही दिखाई गई थी, इसलिए लोग ऐसा कर चुके थे। लेकिन अब जो पब्लिक कमेंट कर रहे हैं उनके वीडियो में, अब हमको पब्लिक का समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं जनता जनार्दन भगवान होते हैं, तो पब्लिक से हम कहना चाहेंगे भैया आप बस कर दीजिए, जो होना था वो हो गया, और सभी अपने अपने जगह पर सही रहते हैं। कुछ गलती मजबूरी की वजह से भी की जाती है, माना कि मैंने वो गलती की थी, हमने भी वीडियो बनाया, 2 4 5 7 वीडियो बनाया, लेकिन धीरे धीरे हमने जब चीजों को समझा तो हमने यही देखा है, हर मैटर में यही देखा है कि एक इंसान हर हमेशा 100% सही नहीं हो सकता है। जब फटाफट फटाफट चैनल भी डिलीट होने लगा तो फिर हम वीडियो बनाना बंद किए थे। तो हमें लगता है पब्लिक को भी समझना चाहिए कि एक इंसान हर हमेशा गलत नहीं होता है। यहाँ पे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में रजनी जी जा चुकी हैं। और फिर भी लोग कमेंट इनके वीडियो में क्या क्या किए हैं हम कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट आया है, अब नया ड्रामा चालू हो गया है, भूत प्रेत किसको लगता है, कोई भूत प्रेत नहीं, सब झूठ ड्रामा है, ये हंस रही हैं। फिर से दूसरा कमेंट आया, जिसका दिमाग हल्का होता है और जिसके पास शिक्षा नहीं होती उन्हीं के पास भूत आता है, भूत कुछ नहीं होता है, इन लोगों के पास शिक्षा की कमी है। इनके कमेंट से हम सहमत हुए, नाटक है। फिर कमेंट आता है, इतना में आग लगा, इट्टा में आग लगा के भूत बुला रहा है, वहां वाह नया तरीका है, वीडियो देखना आप लोग बंद कर दो, नाटक है भैया। रजनी भाभी के नाम से अभी शेख पूजा करा दीजिए, जितना दुख होगा सब दूर हो जाएगा। अंधभक्ति ज्यादा है यहाँ पे। लोग कुछ कमेंट तो ऐसे ऐसे किए हैं ना, रजनी को कर्मों का फल मिला है, ये कर्मों का फल क्या होता है। और बाबा जी जो झाड़ रहे हैं, उन बाबा जी से हम कहना चाहेंगे कि बाबा जी अगर सच में देवी देवता ये बुला रहे हैं, अगर देवी है तो आ जाओ, देवता है तो आ जाओ, और भूत है तो आ जाओ। तो अगर बाबा जी हम पूछना चाहते हैं, क्या आपसे देवी देवता बात करते हैं? अगर देवी देवता धरती पे हैं तो उस दिन देवी देवता कहाँ गए थे जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था? इस पे बाबा जी का क्या कहना होगा? बाबा जी से हमारा थोड़ा सवाल है। अगर भूत भात कपड़ा साफ, टीप टाप कपड़ा साफ यहाँ पे चल रहा है, देवी देवता देखिए, सीधा 100 की बात, ये कोई ना बोले कि हम देवी देवता नहीं मानते, देवी देवता में एक आस्था होता है। लेकिन ये जो आप बोलेंगे देवी देवता आएंगे और रजनी जी को ठीक कर देंगे, भूत आएगा निकल जाएगा, रजनी ठीक हो जाएगी, ये हम नहीं मानते। ये ढकोसला है, ढोंग है, अंधविश्वास है। देवी देवता एक आस्था है, पत्थर का मूर्ति बना रहता है, उसको हम मान बैठते हैं कि वो हमारे देवता हैं, बस आस्था भर के लिए है। अगर देवी देवता कुछ करते तो प्लेन क्रैश होने से
रोक लेते देवी देवता। अगर देवी देवता कुछ करते तो ना जाने इस बार लड़ाई में कितनी की क्षति हुई है। उसको रोक लेते देवी देवता, क्योंकि कितनी माँ, कितनी क्या ही बताएं दुआ की होगी हर भगवान से कि रुक जाए। प्लेन क्रैश में भी कितनी माँ दुआ की होगी, क्योंकि जब जब प्लेन ऊपर उड़ता है ना, तो घर परिवार वाले भगवान से प्रे कर लेते हैं उड़ते ही समय कि हमारा आदमी जो ऊपर जा रहा है सकुशल नीचे आ जाना चाहिए। और शायद प्लेन के ड्राइवर भी, हर सेक्रेटरी हमने देखा है, वो पब्लिक अगर इधर उधर करने लगता है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आराम से यात्रा पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद छटपट कीजिएगा सर जी मैडम जी, वो रिक्वेस्ट करता रहता है। तो इसलिए हम देवी देवता ये सब फूक फाक करके बाबा जी कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का बीमारी है जो कि रजनी के दिमाग में घर हो चुका है। भाई भाई बट सकता है, हमने पहले भी बोला है, ब्लड नहीं बटता है। बहन बहन आज उस मोड़ पे खड़ी हो गई है, कोई एक दूसरे का शक्ल देखने को तैयार नहीं, लेकिन दिमाग ये नहीं कह रहा है, दिमाग से बहन निकल नहीं रही है। इस वजह से आज वो रजनी का वो हालत हुआ पड़ा है। और इसका कहीं ना कहीं अगर अच्छे डॉक्टर से आप लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, हम ये नहीं कहेंगे ये बीमारी है ये बीमारी है, हम नहीं जानते, हम कोई डॉक्टर नहीं है। हमें लगता है कि आपको माइंड के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और फिलहाल डिप्रेशन का बीमारी जो है अव्वल नंबर पे हाई लेवल में जा रहा है, वहां से इलाज करा के दवाई करवाना चाहिए। ये सब एक आस्था है। और भूत भात फला ढिमका जो भी आप लोग कहते हैं, देवी देवता कोई बोलता है देवी देवता से बात होता है तो हमसे उनको बात करवाइए। ढेर सारा सवाल है, इतना क्षति हमारे देश में हो रहा है, हर चीज पे रोक लग जाता ना अगर देवी देवता होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आस्था है, हम मान लेते हैं, ये आस्था है। पॉजिटिविटी और कर्मा, लोग कहते हैं उनको जाकर के कर्म आपका जैसा है वो फल मिलेगा। अरे भैया कर्मा होता है ये हम भी जानते हैं, लेकिन कर्म को आप बताने वाले कौन होते हैं? तब तो आप भगवान हो गए ना। आपको कमेंट बॉक्स में ना जाकर के, हमें लगता है मंदिर में आप स्थापित हो जाइए, जनता वहां पे अच्छा खासा पूजा करेगी, चढ़ौआ भी चढ़ेगा। तो ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि पब्लिक आखिर चाहती क्या है, किस वे पे किसी की भी वीडियो को लेती है और इतना लंबा लंबा कमेंट करके चली आती है। वो वीडियो वो चैनल भी उनका खुला है तो कहीं ना कहीं गुस्से में आवेश में खुला, और हमें नहीं लगता है कि वो चैनल वो चला भी पाएंगे, क्योंकि जब तक नेगेटिव कमेंट उनका जाएगा, नेगेटिव कमेंट के लिए उनका रिप्लाई आएगा। हो सकता है आगे चल के वो वीडियो का भी रिप्लाई करें उस चैनल पे, वो चैनल उसी मकसद से खोला गया है, अपने हैटर को वो जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाने अनजाने हमारे बातों से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, फिर भी अगर ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।